हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज है 5.2 क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों देखने जा रहे हैं हम लोग। तो आइए एक बार मैं 8 जो है वो आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। ठीक है, 106। फाइंड द 29th टर्म। ठीक है, 29th टर्म जो है बच्चों हम लोगों को निकालना है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है, इसको पहले हम लोग जो है वो इसका डिटेल में, ठीक है, डिटेल में क्या कहते हैं एनालाइज करते हैं कि क्या है ये, क्या बोल रहा है ये। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि एक एपी है जिसमें 50 टर्म है। तो 50 टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे ए हो गया, A1, A2, ठीक है, A3, इस तरीके से जा रहा हो कोई एपी। और ये कितना तक गया है, A50 तक गया है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन का जो क्या कहते हैं पहला जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, उसका मतलब तो ये हो गया कि एपी इस तरीके की है, यहीं तक है एपी। ठीक है, जैसे अब मैं गिनूंगा 1 2 3 4 इस तरीके से कर करके जा रही है एपी और वो 50 टर्म तक गई है। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है जो थर्ड टर्म है ना वो 12 है। तो देखो थर्ड टर्म में था तो मैं क्या लिखूंगा, थर्ड टर्म को A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस 2D। ठीक है, और थर्ड टर्म दे कितना रहा है, तो थर्ड टर्म जो है वो दिया हुआ है, यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, इक्वल टू 12 लिख दूंगा। ठीक है, बनाओ इसको पहली इक्वेशन। ठीक, अच्छा अब यहां पे 50 टर्म है अगर लिखा हुआ, तो 50 टर्म जो है वो देखो लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म जो है, तो लास्ट टर्म की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पे 106 दे रखी है। ठीक है, तो यहां पे मैं 50 टर्म को कैसे लिखूंगा, A50 जो है इसको लिखूंगा A इक्वल टू 49D लिखूंगा बच्चों। ठीक है, और ये लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म की वैल्यू जो है वो दे रखी है 106 दे रखी है। तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, A50 लिख दिया यहां पर और A प्लस 49D इक्वल टू 106। इसको बनाओ दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें लगाओ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहां पे क्या होगा, लिख देता हूं मैं यहां पे अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस 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 कट कट, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 47 हो जाएगा। डी निगेटिव का, समझ में आया, क्योंकि 49 जो है निगेटिव में है। अब 106 को मैं माइनस कर देता हूं 12 से, तो लो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका, एक जो है वो इधर चला गया तो ये 16 हो गया। नहीं 16 की तो जरूरत नहीं है, 6 में से 2 चला गया तो ये कितना बचा, 4 बच गया। और ये कितना बचा, 10 बचा, तो 10 में से 1 गया तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। यहां पे कितना जाएगा, इक्वल टू -94 हो जाएगा बच्चों। तो देखो यहां पे क्या होगा, माइनस से माइनस को काट दीजिए। ठीक है, और 47 को 94 से काट दीजिए तो डी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू जो है वो बच्चों 2 हो जाएगी, क्योंकि 47 टूजा जो होता है वो 94 ही होता है बच्चों। और डी की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 2 ही आ गई। ठीक है, अब आगे कर लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेता हूं। एक काम करता हूं, ठीक है, ये तो मैंने कर लिया, अब मैं ए की वैल्यू भी निकाल लेता हूं, ये बिठा देता हूं यहां पे। अब देखो यहां पे होगा क्या, डी की वैल्यू जो है वो 2 दे रखी है, तो देखो आसान वाली इक्वेशन पे डालता हूं मैं, तो a प्लस 2, डी की वैल्यू जो है वो 2 डी थी ना, रुक जाओ पहले ऐसे लिख देता हूं, a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, a प्लस 4 और 12 आ गया ये बच्चों। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 4 आ गया तो 8 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी हो गई, फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। और d जो है वो कितना हो गया, d जो है वो 2 हो गया। तो देखो
आपका 29 टर्म बोल रहा है, तब तो ये बहुत आसान है, मिटा रहा हूं बच्चों इसको मैं। अब देखो यहां पे 29 टर्म है, तो यहां पे क्या लिखोगे, a प्लस 28d लिखोगे। तो मैंने ये जो है, अब देखो 29 है तो यहां पे a 29 लिखूंगा मैं, इक्वल टू a की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, 28, और d की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, d की वैल्यू जो है वो 2 हो गई है। तो यहां पे 28 2 जा कितना आ जाएगा बोलो, 56 आ जाएगा ये है। आप 56 प्लस 8, 56 प्लस 8 जो है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64। तो ए 29 की जो टर्म की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी इस एपी में, 64 हो जाएगी बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो यहां पर धाराशाही होता है बच्चों। और इसके बाद जो है वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात होगी, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा, ठीक है, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइएगा, ठीक है बच्चों, और अपना ख्याल रखिएगा।